अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ। आप जिस तरह में सपोर्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं आपके लिए थोड़ा बहुत लेट ज़रूर हो जाता हूँ, मगर लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको डेली लेक्चर डिलीवर करूँ। तो लिहाजा आज बिना कोई वक्त ज़ाय किए हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है CRP। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि CRP किस चीज़ का एब्रीवेशन है। CRP स्टैंड फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है। बाद का जैसे हमें कोई बीमारी होती है जिसमें हमें इन्फेक्शन शो होता है, तो हम लोग ESR कराते हैं। ESR एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, जिसका मतलब ये है ये किसी एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इससे जस्ट हमें पता चलता है कि जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन है। इससे ज़्यादा ESR हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये भी बिल्कुल ESR ही की तरह है। सोजिश के इब्तदाई मराहिल में जैसे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, तो जिस्म में मौजूद प्रोटीन्स की मिकदार में भी तब्दीलियाँ होती हैं। जैसे बाकी चीज़ें तब्दील होती हैं, तो जिस्म में जो मौजूद प्रोटीन्स हैं उनकी मिकदार में भी तब्दीलियाँ होती हैं। इन प्रोटीन्स के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिन्हें हम CRP कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है। अब एक नॉर्मल इंसान के अंदर CRP की जो मिकदार होती है वो बहुत कम होती है और इसे हम एग्लूटिनेशन के तहत तरीक़ाकार के तहत मालूम नहीं कर सकते। अगर एक नॉर्मल इंसान है तो उसके अंदर हमारे पास CRP की मिकदार बहुत ही कम होती है, जिसे हम मालूम नहीं कर सकते। अब क्या है कि इसको जो डिडक्शन लिमिट है, जो हमारे पास किट होती है जो डिडक्ट करती है, उसकी लिमिट है 6 मिलीग्राम पर लीटर। इससे क्या होती है, कम होती है। ये भी ESR की तरह क्या करता है कि इन्फेक्शन को शो करता है, लेकिन ये ESR की निस्बत बेहतर टेस्ट है। बेहतर क्यों है? इसलिए कि जो CRP है ये तेज़ी से बढ़ती है और तेज़ी से ही कम होती है। ESR जो है ये 3 दिन, 4 दिन, 5 या हफ्ते का बुखार हो या कोई मसला हो, हफ्ता हो गया हो किसी भी इंसान को डिज़ीज़ में मुब्तला हुए, तब ESR बढ़ना शुरू होता है। मगर CRP जो है ये एक दिन का हो या 2 दिन का पेशेंट, उसी में भी बढ़ जाती है और जिस तरह ये जिस तेज़ी से बढ़ती है ये उसी तेज़ी से कम भी हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल में हम देखते हैं यही दोबारा जैसे हम पार्टिकल लिया करते थे, अब हम लेटेक्स पार्टिकल को NTCCP से कोट करते हैं। ये हमारा बन जाता है रिजेंट। ठीक है, अब इस रिजेंट को मरीज़ के सीरम में मिलाते हैं। अगर मरीज़ के सीरम में CRP की मिकदार 6 मिलीग्राम पर लीटर हो या उससे ज़्यादा होगी तो एग्लूटिनेशन होगी, अगर कम होगी तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिज़ल्ट शो होगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, रिक्वायरमेंट पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिजेंट होना चाहिए, यानी कि लेटेक्स रिजेंट जो कि कोटेड होता है NTCRP से। उसके बाद हमारे पास पेशेंट का सीरम होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल होना चाहिए, ब्लैक कार्ड होना चाहिए, वुडन स्टिक होनी चाहिए। जो 5 रिक्वायरमेंट हैं ये हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। प्रोसीजर वही पिछले की तरह सेम है कि जो ब्लैक कार्ड होता है उनके ऊपर जो दायरे बने होते हैं, पहले दायरे में पेशेंट के सीरम का एक कतरा, दूसरे दायरे में पॉजिटिव कंट्रोल का एक कतरा, तीसरे दायरे में नेगेटिव कंट्रोल का एक कतरा डालें। अब इन तीनों दायरों के ऊपर रिजेंट का एक एक कतरा डालेंगे, वुडन स्टिक की मदद से इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अगर पॉजिटिव कंट्रोल की तरह एग्लूटिनेशन होती है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव क्या है कि CRP की मिकदार उनमें 6 मिलीग्राम 6 मिली ml पर लीटर होगी या इससे ज़्यादा होगी। अब अगर टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है और हम कहते हैं कि हमें दुरुस्त मिकदार मालूम करनी है कि कितनी ज़्यादा मिकदार में CRP है, इसके लिए हम दोबारा डाइल्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। डाइल्यूशन मेथड का आपको पता है कि 6 अदर टेस्ट ट्यूबें लेते हैं। पहले 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 50 माइक्रोलीटर मरीज़ का सीरम डालते हैं। उसके बाद हम पहले ट्यूब को छोड़ के बाकी तमाम ट्यूब्स के अंदर 50-50 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन डालते हैं। फिर दूसरी ट्यूब से 50 माइक्रोलीटर महलूल निकाल के तीसरी ट्यूब में मुंतकिल करते हैं। तीसरी से चौथी में वही 50 माइक्रोलीटर निकालेंगे, मुंतकिल करेंगे और चौथी से 50 माइक्रोलीटर निकाल के पाँचवीं में और पाँचवीं से निकाल के
छठी में हम डालेंगे और छठी से निकाल के हम ज़ाय कर देंगे। ये हमारे पास एक डाइल्यूशन तैयार हो जाती है। वन जो पहली ट्यूब होगी उसकी जो डाइल्यूशन होगी 1:1, दूसरी ट्यूब की डाइल्यूशन 1:2, तीसरी की डाइल्यूशन 1:4 और चौथी ट्यूब की डाइल्यूशन 1:8 और पांचवी की डाइल्यूशन होगी 1:16 और छठी की 1:32 होगी डाइल्यूशन। अब इस सॉफ्टवेयर इनके ऊपर हम तमाम के ऊपर एक एक ड्रॉप रिजेंट का डालेंगे। जो पॉजिटिव अगर पहली ट्यूब पॉजिटिव आती है तो 6 मिलीग्राम पर लीटर, अगर दूसरी ट्यूब वाला टेस्ट पॉजिटिव होता है तो 12 मिलीग्राम पर लीटर, अगर तीसरी ट्यूब वाला टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 24 मिलीग्राम पर लीटर, अगर चौथी ट्यूब वाला टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 48 मिलीग्राम पर लीटर, अगर पांचवें ट्यूब वाला टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं 96 मिलीग्राम पर लीटर, अगर छठी ट्यूब वाला टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 92 मिलीग्राम पर लीटर हम इसको रिज़ल्ट करेंगे। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 96 दिया जाता है तक हम दे सकते हैं। इसके बाद जो है वो डॉक्टर भी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, तो वो भी इसको पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुल्क का हाल है तो वो इसको क्या करते हैं वो दोबारा रिपीट के लिए किसी और लैब पे भेज देंगे, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा हम 96 तक ही देते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम से आगाह करेंगे और आपके तमाम तर क्वेश्चनों का जवाब दिया जाएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली टॉपिक से बारे में रिलेटेड टॉपिक के बारे में या टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किया करें, फजूल मैसेजेस ना किया करें। इससे मुझे भी मुश्किल होती है कि मैं कौन से मैसेजेस पढूं, किन को रिप्लाई करूं, किन को ना करूं। काइंडली तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपसे दोबारा गुजारिश कि अगर आपको लेक्चर मेरे अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन है आपके पास कि मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लेक्चर्स को, तो आप अपनी राय से भी मुझे आगाह कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन का फ़ायदा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जो भी नया लेक्चर या वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, ताकि वो आपको आसानी से मिल सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पेजेस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह।